केंद्र और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के बीच में टकराव और ज्यादा बढ़ सकता है। दरअसल सिंगापुर दौरे के बाद जो सिंगापुर दौरे को रद्द किया गया, उसके बाद दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच की सिफारिश एलजी ने कर दी है। एलजी ने कदम जो है मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद उठाया है और यह दावा किया है कि रिपोर्ट में कई नियमों की अनदेखी की गई। यही नहीं, लाइसेंस लेने वालों को अवैध तौर पर फायदा पहुंचाया गया। सबसे बड़ा आरोप तो यह लगाया गया कि जब कोरोना की वजह से कारोबार बंद हो रहे थे, लोग शहर छोड़कर जा रहे थे, तब दिल्ली सरकार ने लोगों की आर्थिक मदद नहीं की और रिश्वत कमीशन के बदले 144 करोड़ से ज्यादा की लाइसेंस फीस को माफ कर दिया। इससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा है और ये तमाम आरोप एलजी की तरफ से लगाए गए हैं। सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। नई एक्साइज पॉलिसी का सीबीआई जांच सिफारिश की गई है। आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया हैं, उन पर ये गंभीर बड़े आरोप लगाए गए हैं और ये आरोप क्योंकि एलजी की तरफ से जब मांग की गई है सीबीआई की जांच की जाए तो ये अपने आप में गंभीर हो जाते हैं। आपको एक बार फिर बता दें, an answer stating that in the last 6 years, Government of India has collected more than 16 lakh crore, more than 16 lakh crore rupees on account of levies in terms of excise duty on petrol and diesel. Petrol and diesel are commodities which directly or indirectly impact every person's life. And every commodity that you and I buy in our day-to-day life, it has a cascading impact. Any increase in petrol and diesel has a cascading impact on inflation, on all commodities. तो आबकारी नीति को लेकर एलजी ने आरोप लगाया। राघव चड्ढा फिलहाल पेट्रोल डीजल एक्साइज ड्यूटी के नाम पर सरकार को घेर रहे थे, लेकिन एलजी ने जो कदम उठाया है वो मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद उठाया है और यह दावा है कि रिपोर्ट में कई नियमों की अनदेखी की गई। यही नहीं, लाइसेंस लेने वालों को अवैध तौर पर फायदा पहुंचाया गया। सबसे बड़ा तो आरोप यह लगाया गया कि कोरोना में लोगों की मदद नहीं की गई, शहर छोड़कर लोग जा रहे थे, तब दिल्ली सरकार लोगों की मदद करने की बजाय रिश्वत और कमीशन के बदले 144 करोड़ से ज्यादा की लाइसेंस फीस को माफ कर रही थी। यह खजाने को नुकसान पहुंचा रहा है। जरा सुनिए, सौरभ भारद्वाज और बीजेपी अब आमने सामने हैं, यानी आम आदमी पार्टी बीजेपी अब आरोप प्रत्यारोप के दौर में इस पर एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। अपने देश के सबसे सर्वाधिक जाने जाने वाले और प्रसिद्ध उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को फंसाने के लिए यह काम किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी कई बार ये बात पहले कह चुके हैं। इस बात की अफवाह काफी दिनों से चल रही है कि अब सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया जी को किसी भी तरीके से किसी भी मामले में फंसाने की कोशिश जो है केंद्र सरकार करेगी और ये आपके सामने है। कुमार कुणाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार कुणाल, पहले सिंगापुर दौरे को लेकर बवाल और अब आबकारी नीति को लेकर एलजी ने सीबीआई से सिफारिश की है। यह मामला कितना ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि कहा गया है कोरोना के दौर में लोगों की मदद करने के बजाय लोगों को फायदा पहुंचाया गया रिश्वत देकर। देखिए, बड़ा मामला है शुभंकर। बड़ा मामला इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ एक तरीके से जो प्रशासनिक गड़बड़ी का मामला नहीं है, जैसा आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि एक तरीके से पॉलिटिकल यानी राजनीतिक तौर पर जो बदला लेने का भाव है वो इसमें दिखाई पड़ रहा है। और इसमें सीधे नाम जो मुख्य सचिव की जांच हुई है और उसके आधार पर जो अनुशंसा की है उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने, उसमें यह साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि जो 145 करोड़ की गड़बड़ी कहा गया है, ये उसमें उस रिपोर्ट में जिक्र है कि वो सीधे सीधे आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के कहने पर किया गया। तो अगर ये मामला वाकई इस तरीके का है जिस तरीके का आरोप लगाया गया है या जिस तरीके से जो शुरुआती जांच हुई है
मुख्य सचिव की, उसमें निकल करके आया है। तो मुश्किल है बड़ी मनीष सिसोदिया के लिए, क्योंकि मनीष सिसोदिया नंबर 2 मंत्री हैं सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के बाद, और 19 विभाग इस समय, खासतौर पर सत्येंद्र जैन जब से गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद 19 विभागों का जिम्मा है मनीष सिसोदिया पर। तो सिंगल हैंडेडली एक तरीके से सरकार इस समय चला रहे हैं मनीष सिसोदिया। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया का नाम सीधे इस रिपोर्ट में आना और जो अनुशंसा की गई है सीबीआई को, उसमें ये नाम डालना उपराज्यपाल की तरफ से, ये एक बड़ा गंभीर मामला बनता है। अब इसमें यही बात है कि क्या वाकई जो तमाम चीजें आई हैं, क्या वो सीबीआई के पास भी उसी तरीके से जाएगी, या सीबीआई अगर उसमें जांच करेगी तो क्या उतनी ही गड़बड़ी पाती है, इस पर नजर रहेगी। कुमार, एक बार जरा हमारे दर्शकों के लिए आप ये समझा दीजिए कि जो ये 144 करोड़ का मामला आ रहा है, ये कहा जा रहा है कोरोना में लोगों को राहत नहीं प्रदान किया गया, बल्कि शराब माफियाओं को या लाइसेंस देने के नाम पर उनसे पैसे लिए गए, रिश्वतखोरी हुई और उसके बाद पे ये माफ कर दिया गया। ये पूरा विवाद क्या है, एक बार जरा दर्शकों को समझा दीजिए ताकि उन्हें आसान भाषा में समझ में आ जाए। देखिए, मैं आपको समझाऊं कि पिछले साल लगभग अगस्त में, 1 साल पहले, ये जो पूरी एक्साइज पॉलिसी है उस पर मंजूरी दी गई थी। उसमें पूरी तरह से जो सरकार पहले शराब की दुकानें चलाती थी दिल्ली में, उसको प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया और एक तरीके से जोन के आधार पर लाइसेंस दिए गए। जैसे कि अगर मसलन अगर एक जोन में 20 दुकानें हैं तो वो एक कंपनी उसका पूरा 20 की 20 दुकानें चलाएंगी, इस तरीके से लाइसेंस दिए गए थे। उस समय जो उपराज्यपाल थे अनिल बैजल साहब, उन्होंने इस पूरी पॉलिसी को अपनी अनुमति दी थी, यानी उस पर मुहर लगाई थी। तो यानी ये एक मसला सिर्फ मनीष सिसोदिया बनाम वर्तमान उपराज्यपाल नहीं है, ये वर्तमान उपराज्यपाल बनाम भूतपूर्व उपराज्यपाल भी है, क्योंकि पुराने उपराज्यपाल अनिल बैजल साहब ने इस पॉलिसी को मंजूरी दी हुई है। और अब जो उपराज्यपाल आए हैं वीके सक्सेना, वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो जांच पाई गई है उसमें गड़बड़ी है। तो ये एक बड़ा मसला है कि अगर गड़बड़ी थी तो क्या उस समय जो कुमार, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप के दौर में एक बड़ा आरोप यह लग रहा है कि जो यहां पर पैसा माफ किया गया या रिश्वत का पैसा मिला, उसे पंजाब चुनावों में लगाया गया था। यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगे हैं और ये कहा जा रहा है कि रिश्वत का पैसा जो मिला वो पंजाब चुनावों में लगाने का आरोप है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। एलजी ने एक्साइज नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश की है और अब यह मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि केजरीवाल सरकार पर यह आरोप है और उनके सबसे खासम खास मनीष सिसोदिया पर सीधे सीधे आरोप। बहुत सारी अनियमितताएं हुई हैं, बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है और ये सब भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल जी की देखरेख में हुआ है इस एक्साइज के अंदर, एक्साइज पॉलिसी के अंदर। हमने जो कंप्लेन करी थी और जो दस्तावेज हमारे पास है उसमें 3 मेजर चीजें हुई हैं इसके अंदर। पहली, टेंडर की शर्तों के हिसाब से कार्टेल अलाउड नहीं था और दस्तावेज कहते हैं कार्टेल हुआ है। टेंडर के हिसाब से ब्लैक लिस्टेड कंपनी अलाउड नहीं होती है, लेकिन दिल्ली के अंदर 2 जोन, मैं नाम ले रहा हूं, खाओ गली करके है एक कंपनी है, उसको 2 टेंडर दिए गए, 2 जोन दिए गए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अलाउड नहीं है रिटेल सेक्टर के अंदर, लेकिन यहां पे नियमों को धत्ता देते हुए उनको, उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को रिटेल का सेक्टर दिया गया। और ये सब कुछ बहुत बड़ा घोटाला इस दिल्ली की सरकार ने किया है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार कट्टर बेईमान सरकार है। यह शिकायत मैंने सीबीआई को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एक्साइज पॉलिसी के ऊपर दी थी। आज गवर्नर साहब ने जो इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट की है, मैं उसके लिए बधाई देता हूं उनको भी और दिल्ली और देश के लोगों को, क्योंकि अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये एक्साइज पॉलिसी टेलर मेड थी, कुछ लोगों को बेनिफिट देने के लिए थे। अरविंद केजरीवाल ने अपने चहेतों को काम दिया और यहां तक उनके लिए 12% प्रॉफिट तय किया ताकि 6% उसमें से लिया जा सके। अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। अरविंद केजरीवाल के मंत्री और जिन जिन लोगों ने पैसा लिया था अब बहुत जल्दी तिहाड़ जेल में दिखाई देंगे।